किया गया है। सीबीआई ने आरोपी मोहम्मद जावेद को गिरफ्तार किया। 2014 से आरोपी जावेद फरार चल रहा था। सीबीआई ने इसे पकड़ा है। सीबीआई ने आरोपी को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया है। 2014 में आरोपी जावेद को फरार घोषित किया गया था और अब आरोपी जावेद की गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। सीबीआई ने आरोपी जावेद को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी जानकारी जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। चेतन सेठ हमारे सहयोगी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। चेतन, पीएमटी फर्जीवाड़ा क्या है और किस तरीके से इस पूरे आरोपी की अब गिरफ्तारी हुई है? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश प्री मेडिकल टेस्ट 2008-9 की घटना है, जहां पर तमाम कुछ ऐसे छात्र थे जिन्होंने दूसरे छात्रों के पास अपना नाम बदलकर उनकी जगह जो है एग्जाम दिया था। यही कारण था कि जब 2014 में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। जितेंद्र नामक एक व्यक्ति था, उसकी जगह जो फिरोज है वो जाकर उसकी जगह जावेद जो है उसके एग्जाम दिया था और एग्जाम देने के बाद उसे सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और 2014 से फरार था। हाल ही में अलीगढ़ से कल इसको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के साथ सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश करने के बाद अब सीबीआई ने इसको रिमांड पर लिया है, तो तमाम पूछताछ होगी। कहा जाए कि जितेंद्र का फोटो मिसमैच हुआ था और जितेंद्र के फोटो मिसमैच होने की जगह पर जावेद जो है उसकी जगह एग्जाम दे रहा था। इसके अलावा जो अन्य लोग हैं, एक का नाम था दुर्गेश मिश्रा, उसके स्थान पर भी जावेद ने एग्जाम दिए थे। हेमंत सिंह के स्थान पर निर्मल वर्मा ने जो है एग्जाम दिया था। राहुल जमारा ने भी जो एग्जाम दिया था। तो ऐसे कई सारे लोग थे। पहले भी गिरफ्तारियां इस मामले में 2014 से लगातार हो रही हैं। हाल ही में कहा जाए कि इसके पिता से सीबीआई को लोकेशन मिली थी। पिता की ओर से बताया गया कि अलीगढ़ में पीजी कर रहा है और जहां पर सीबीआई की टीम पिता की बताई हुई लोकेशन पर पहुंची। हालांकि फिरोजाबाद का रहने वाला है जावेद, तो ऐसे में उसको गिरफ्तार कर लिया। अब जावेद से सीबीआई पूछताछ करेगी तो तमाम बड़े खुलासे होने की उम्मीद है कि आखिर कौन कौन से पीएमटी फर्जीवाड़ा में यही है जो अभी तक घोटाला के एग्जाम सामने आए थे, यही नाम है कि इसके अलावा और भी हैं। दरअसल होता ऐसा कि तमाम छात्र हैं दूसरे छात्रों से एक रिश्वत लेते थे, दलाली का काम करते थे, उनसे कुछ पेमेंट मिलता था और पेमेंट के माध्यम से ये लोग नाम बदल कर जाते थे और दूसरे के स्थान पर बैठकर एग्जाम देने का काम करते थे। तो ऐसे कहा जाए कि मध्य प्रदेश में 2008-9 में एक बड़ा मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ था जो मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश और विदेश में भी चर्चित रहा है, जिसके चलते सीबीआई ने अलग अलग प्रकार के मामले दर्ज किए थे और उसी के तहत अब जावेद की सीबीआई की ओर से गिरफ्तारी की गई है और अब रिमांड पर लिया गया है। जी चेतन, दूसरी ओर सीबीआई ने इस गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ कहा, क्योंकि लंबा समय सीबीआई को भी लग गया गिरफ्तार करने में आरोपी को? बिल्कुल, देखिए सीबीआई ने जैसे ही जब पिता से संपर्क किया, लंबे समय से पिता से संपर्क था। हालांकि जावेद फरार था, बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा है और ऐसे में जब सीबीआई को ये जानकारी मिली पिता के माध्यम से कि अलीगढ़ में घूम रहा है और पीजी का कोर्स कर रहा है, तो ऐसे में जब बताई हुई लोकेशन पर सीबीआई की टीम पहुंची, क्योंकि एक दो नहीं ऐसे अनेक आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारियां लंबे समय से हो रही हैं और साल भर में भी हम देखें तो तीसरी चौथी गिरफ्तारी देखी जा रही है कि सीबीआई ने चौथी गिरफ्तारी इसको की है। तो साफ तौर पर कहा जाए कि बताई हुई जब लोकेशन पर सीबीआई की टीम पहुंची और जब गिरफ्तार किया, गिरफ्तार के बाद पता चला कि यही जावेद है जिसने जितेंद्र की जगह नाम बदलकर फोटो मिसमैच करके एग्जाम देने का काम किया था। उसके बाद सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश करने के बाद अब रिमांड पर लिया है और अब रिमांड पर लेने पर सीबीआई आगे की पूछताछ करेगी कि किस तरीके से इनकी पूरी नेटवर्क काम करती थी। क्या वाकई इन्होंने मध्य प्रदेश में किया, 2014 से फरार है, या फरारी के दौरान भी इन्होंने कहीं और एग्जाम इस तरह के जो है नाम बदलकर कांड किए हैं या नहीं। ये तमाम चीजों की अब सीबीआई पूछताछ करेगी, उसके बाद खुलासे होंगे। लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पूरा घोटाला हुआ था 2014 में, 2008-9 के घोटाले का जब खुलासा हुआ तो एक दो नहीं हजारों युवाओं की, हजारों के छात्रों की जिंदगियां बर्बाद करने का काम इन आरोपियों ने किया है, क्योंकि नाम बदलकर, चेहरा बदलकर ऑनलाइन अप्लाई करते थे, उसकी जगह दूसरे व्यक्तियों के नाम देते थे और कई लोगों ने नौकरियां भी हासिल कर ली थी। नौकरियां के बाद जब इस पूरे कांड का खुलासा हुआ तो कई लोगों की अपनी नौकरियां भी गंवानी पड़ी। तो कहा जा सकता है कि इस पूरे मामला बेहद गंभीर है। पीएमटी कांड मध्य प्रदेश सहित देश भर में चर्चित रहा है और सीबीआई बारीकी से जांच करते हुए अब पूरे मामले की जांच कर रही है और अब जावेद को गिरफ्तार किया, जावेद से पूछताछ हुई तो तमाम बड़े खुलासे होने की और उम्मीद है। जी चेतन, क्या कई और लोगों के तार जो हैं पूरे के पूरे मामले से जुड़ते हुए नजर आए थे, यानी कि क्या कोई और गिरफ्तारियां भी आगे चल के हमें देखने को मिल सकती हैं? बिल्कुल, देखिए पीएमटी कांड मध्य प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमाम राज्यों के जो छात्र इससे पूरे कांड में जुड़े थे। कई लोगों ने मध्य प्रदेश में जब वो एग्जाम देने आए थे तो जब सेंटर का चयन हुआ था, सेंटर के चयन के माध्यम से
फिंगरप्रिंट भी अनिवार्य होता था, लेकिन इन आरोपियों ने फोटो मिसमैच करके या फोटो कोई भी इनकी मिली भगत से जो है दूसरे की जगह अपनी सीट हासिल की, और उसकी जगह सीट हासिल करने के बाद इन्होंने एग्जाम दिया, और एग्जाम का जब रिजल्ट आया, जब तमाम जांच हुई, बिल्कुल चेतन, जाहिर तौर पर बड़ी शातिर तरीके से इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, लेकिन अब देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि जब सीबीआई पूछताछ करेगी तब इस पूरे मामले में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किस तरीके से इसके रास्ते पर्दे उठते हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल